फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। शेयर कैपिटल थी कितनी, है कितनी? तो इश्यू ऑफ शेयर से 2 लाख की कैपिटल बोले तो फाइनेंस रेस किया गया, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा सर, मतलब आप 2 लाख प्लस कर दो। गाइस प्रीमियम 1 लाख से 140 होता हुआ दिख रहा है। प्रीमियम कहां से आता है? जब शेयर्स महंगे इश्यू होते हैं। तो गाइस आप बता दो कितना इनफ्लो हुआ होगा? 240। क्या बात समझ पाए? कैपिटल 7 लाख से 9 लाख हो गई, तो इश्यू ऑफ शेयर से 2 लाख की कैपिटल बोले तो फाइनेंस रेस किया गया, बट प्रीमियम भी 1 से 140 हो गए, यानी 40,000 का प्रीमियम साथ में टैग अलोंग कर रहा है। तो टोटल मेरे पास इनफ्लो कितना रहा? 240। आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर थे कितने के, हैं कितने के? क्या 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए? क्या इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मैंने पैसा कितना वापस किया? 2 लाख, बट 5% प्रीमियम और दिया। कितना दिया? टोटल में 210। तो मेरा माइनस कितना होगा? 210। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या डील हो चुका है शेयर्स के साथ? डील हो गया। डिबेंचर थे कितने के, हैं कितने के? मतलब ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया गया कितने का? 1 लाख का। एक तो 1 लाख प्लस कर लो, एक तो 1 लाख प्लस कर लो। क्या डिबेंचर से रिलेटेड कुछ बात बता रहा है? कुछ नहीं बोल रहा, कह रहा है लास्ट डेट पे हुआ है। मैंने कहा तू नहीं भी बोलता तो भी हम यही मानते हैं। कह रहा है लास्ट डेट पे हुआ है, मैं कह रहा हूं तू नहीं भी बोलता तो भी हम यही मानते हैं। ठीक है, तो लोन का 1 लाख प्लस कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देखें, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में कुछ इंटरिम डिविडेंड है। क्या इंटरिम डिविडेंड पेबल बन के पे होता है? प्रीवियस ईयर का प्रपोज पेबल बन के पे होता है, करंट ईयर का इंटरिम पेबल बन के पे होता है, और प्रेफरेंस वाला भी पेबल बन के पे होता है। इधर देखते हैं, इंटरिम डिविडेंड बताओ किस पे कैलकुलेट होगा? 7 पे या 9 पे? 7 पे होगा, क्योंकि न्यू शेयर्स, मैं कह रहा हूं नहीं भी बोलता तो भी मैं ही मानता कि न्यू शेयर्स एंड में। सो यहां एंड लिखा है, वो एंड में पे करने की बात कर रहा है। कैलकुलेट तो ओपनिंग वैल्यू पे होगा। तो गाइस 7 लाख पे डिविडेंड दे दो 15% का, कितना? माइनस हो गया। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। फिर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर पेड। भाई साहब आप नहीं भी बताते तो हम देते, क्योंकि इक्विटी को तो बाद में कंसीडर होता है, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस मिलती है, तो बट ऑब्वियस इसको भी देना है। प्रेफरेंस शेयर 12%, 5 पे या 3 पे? 5 पे, क्योंकि जो 2 लाख रिडीम हुए प्रेफरेंस शेयर, रीपे हुए हैं, वो एंड में मानते हैं। तो 5 पे दे दो कितना? 12% माइनस। क्या डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना है? किस पे? 3 पे या 4 पे? 3 पे। गिव मी योर फाइनल आंसर। करेक्ट, करेक्ट। गिव मी योर फाइनल आंसर, बोलो। करेक्ट, 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 करेक्ट। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? बोलो बोलो। बाकी लोग जिन्होंने चेक नहीं कराया, क्या आप कॉपी पे लिख नहीं सकते थे? ये लीजिए पेन, मिस्टर नालायक। यही तो मैंने तो दुकान खोल रखी है ना, पेन मैंने आपको देने हैं। हद हो गई यार, लिमिट में हरकतें करो। ले लो पेन। हाँ जी, करेक्ट, करेक्ट। -71 चेक करें गाइस, बताओ किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या मेरे को स्पून फीड करना है पिछले क्वेश्चन की तरह, या फिर आप करेंगे? सर आप कर ही दो स्पून फीड। मैं रीड कर दूं? रीड करना है नहीं? मैं रीड कर देता हूं। कैपिटल थी कितनी, है कितनी? अपने आप दिमाग लगा लेना भाई साहब। प्रीमियम आया 20% का। यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से नहीं बता रहा, बता रहा है जो 5 लाख के शेयर्स इशू हैं 20% प्रीमियम पे हुए हैं, समझ जाना। 5 लाख का 20% 1 लाख होता है, सब बता। हाँ नीट तो नहीं, हाँ चले। प्रेफरेंस शेयर थे कितने के, है कितने के? रीपे हो गए। क्या रीपेमेंट से रिलेटेड कुछ बोला है? रिडीम्ड एट पार है। कब हुए होंगे? तो भाई साहब डिविडेंड की बात आ सकती है। देखते हैं अभी। डिबेंचर थे कितने के, है कितने के? तो ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया आपने कितने का? 2.5 लाख का। एफ ए प्लस हो गया। क्या इस लोन पे ब्याज जाएगा? इशूड एट, अच्छा एक सेकेंड, डिबेंचर इशू है 10% डिस्काउंट पे। भाई साहब 2.5 लाख का लोन आपने 25,000 के डिस्काउंट पे दिया है, तो पैसा कितना आया होगा? 225। अब इसने ये तो बताया नहीं कि कब लिया है लोन, तो कब लिया होगा? एंड में। तो क्या इस पे ब्याज जाएगा? इस पे कोई ब्याज नहीं जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड, पेबल बन के पे, एफ ए माइनस। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, सर हमने तो कुछ और ये बता रहा है तो मान लो।
अगला बता रहा है इतना इंटरेस्ट पे हुआ है। अंडर राइटिंग कमीशन पेड, पेड पकड़ा करो, राइट ऑफ कहां से हो रहा है, भाड़ में जाए, पेड पकड़ा करो 20, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, फाइनल आंसर, गिव मी द फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। आप घूर के सॉल्व करोगे? हाँ जी, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, नलायक, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, नलायक। और कोई नलायक? और कोई करेक्ट आंसर? चेक मारो भाई साहब। कई लोग 5 लाख ही प्लस करना भूल गए शायद। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो। अब हम करने जा रहे हैं कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं। मेरा ही मानना है अगर आपने एक क्वेश्चन फुल फ्लेज तमीज से पूरा पूरा सही कर लिया तो भाई साहब चीजें सॉर्टेड है। हाँ, जब एक अगर हो जाए आपका तमीज से, पहला पहला तो वार्म अप के सेंस में होता है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, रेडी गाइस? स्पाइरल निकाल लीजिए, पेज नंबर 90, स्पाइरल निकाल लो। हाँ जी, स्पाइरल निकाल ली, बता रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनेंगे, 4 नहीं होगा, प्लीज मेरी बात सुने गाइस। पेज नंबर 90, ये हमारा 91 पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 है। सुने, सवाल में नॉर्मली आपको एक बैलेंस शीट, कुछ नोट्स टू अकाउंट्स के आइटम, डिटेल्ड आइटम और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। क्या कोई अपनी टेक्निक शेयर करना चाहेगा कि सर मैं कैश फ्लो इस तरीके से करना चाहता हूं? अपनी कोई टेक्निक है आपकी? सर आप ही बता दो हम क्या टेक्निक। सुने, मैं एक आपको राय दे रहा हूं, ये आप इंप्लीमेंट कर ले तो आप बेटर निकल जाओगे। पहले, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये तो आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। ये अपनी लायबिलिटीज की प्रीवियस ईयर की फिगर, करंट ईयर की फिगर, ये एसेट्स की प्रीवियस ईयर की फिगर, करंट ईयर की फिगर, ये कुछ नोट्स टू अकाउंट्स की आइटम आ गई और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। आप बताओ कि मेरे को सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया, सबसे पहले मैं टेक्निकल आइटम साइड करूंगा, विच इज मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेट डेप्शन अकाउंट। गाइस एक बात सुनना, क्या टैक्स पेड 20,000 गिवन है, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा जो पिछली क्लास में सीखा था? याद आ रहा है? प्रोविजन फॉर टैक्स का ब्रॉट डाउन किधर आएगा? ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैरी डाउन इधर आ गया। टैक्स पेड कहां जाएगा? टू कैश, याद करो, याद दिलाऊं, इधर याद करो, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, ब्रॉट डाउन इधर आ गया, कैरी डाउन इधर। जो पे हो रहा है नॉर्मली ब्रॉट डाउन वाला पे हो जाता है टू कैश, लेकिन यहां पे अमाउंट कुछ और है तो आपको देखना पड़ता है कि टू कैश जितना है वो लिखो। तो बाकी यहां किधर यहां बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? फिर यहां बैलेंसिंग फिगर क्या आती है फिर प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में? लास्ट क्लास बाय पीएनएल, बाय पीएनएल की करंट ईयर में प्रोविजन कितना बना। गाइस जो टैक्स पे हुआ है बताओ सीएफएस में कहां जाएगा? सब शायद आप बताएंगे। जो टैक्स पे हो रहा है, लास्ट क्लास ली थी, जो टैक्स पे हो रहा है वो कहां जाएगा कैश फ्लो में? टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में माइनस, बहुत बढ़िया। और जो ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रोविजन बनाया वो कहां जाएगा? बहुत बढ़िया, डीपी से एनपी, बोले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जाते वक्त वो ऐड होता है। याद आया? नॉर्मली मेरे को प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, लेकिन अगर पेड फिगर दे रहा है या करंट ईयर की प्रोविजन वाली फिगर दे रहा है तो मेरे को समझ में आता है कि मेरे को अकाउंट बनाना पड़ेगा। गाइस प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से दिख जाएगा। तो सबसे पहले प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट, मशीनरी की परचेज चेक करा लो, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना, फिर क्वेश्चन शुरू करने की सोचना। पहले अपने वर्किंग नोट्स रेडी करें, मशीनरी की परचेज चेक कराएं, ड्यूरिंग द ईयर का डेप्शन चेक कराएं, और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में आप मेरे को चेक कराएं कि करंट ईयर में कितना बना है, क्योंकि करंट ईयर वाला प्रोविजन डीपी से एनपी जाते वक्त काम आने वाला है। एक सेकंड बता रहा हूं, डीपी से एनपी जाते वक्त रिवर्स हो रहा है। हाँ जी, मशीनरी की परचेज चेक कराना चाह रहे बच्चे? गलत, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मशीनरी की परचेज चेक कराना चाह रहे फटाफट,
मशीनरी का बीडीसीडी डेबिट क्रेडिट, एक्यूमुलेट का बीडीसीडी क्रेडिट डेबिट, नहीं। क्या बोल रहा है? एक्यूमुलेटेड 20, फेंक के मारो, बुक वैल्यू 30, 30 की चीज 18 में बिक रही है, 12 का लॉस है। गलत। ड्यूरिंग द ईयर करेक्ट, ड्यूरिंग द ईयर करेक्ट। क्या? हाँ ऐसे मान लो, ये ड्यूरिंग द ईयर करेक्शन करेक्ट। चेक कराओ आंसर्स, मैं बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं, अभी एडवांस लेवल पे गए नहीं हम। सीएफएस का बेसिक सा सवाल आपके सामने। नहीं, सुनो मेरे को कंफर्म करो। करेक्ट। मशीनरी का ब्रॉड डाउन कितना है? 10 लाख ऑन द डेबिट साइड। कैरी डाउन कितना है? नहीं गाइस प्लीज मेरी बात सुन लो। करेक्ट। मशीनरी का ब्रॉड डाउन कितना है? 8 लाख, सॉरी 10 लाख, और कैरी डाउन कितना आ गया? 1760। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन जो फेंक के मारा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी के डेबिट में आ गया बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20। 50 की कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन माइनस करा तो बुक वैल्यू 30 है, 30 की चीज 18 में बिक रही है। बाय कैश बाय लॉस, बाय कैश 18, बाय लॉस 12। अब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे कितनी आ रही है? 8 10, 8 10 की बैलेंसिंग फिगर है, ये आपकी परचेज है। गाइस स्पाइरल सबके पास होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। कोई बिना स्पाइरल के तो नहीं बैठा। हाँ जी, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेट डेप्शन अकाउंट आपके सामने। मशीनरी का बीडीसीडी डेबिट क्रेडिट, एक्यूमुलेट का बीडीसीडी क्रेडिट डेबिट। सुन लो, मशीनरी अकाउंट का बीडीसीडी सामने देख ले प्लीज। मशीनरी अकाउंट का बीडीसीडी डेबिट क्रेडिट, एक्यूमुलेट का बीडीसीडी क्रेडिट डेबिट। ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन अभी नहीं दिया हुआ, ड्यूरिंग द ईयर का कुछ दिया था नहीं, वो बैलेंसिंग फिगर थी। प्लीज सामने देख लो। मशीनरी एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो ब्रॉड डाउन डेबिट पे आएगा, कैरी डाउन ऑपोजिट साइड है। एक्यूमुलेट में उल्टा चल रहा है, ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे है, कैरी डाउन इधर। फिर मशीनरी कॉस्टिंग 50, एक्यूमुलेट डेप्शन 20, सोल्ड फॉर 12, 12 की बिकी है ना, 18 की बिकी है, ठीक है। तो एक्यूमुलेट फेंक के मारा, टू मशीनरी बाय एक्यूमुलेटेड, तो 50 माइनस 20, 30 की बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 30 की है और बिकी है मेरी 18 में, तो लॉस हो गया मेरा 12 का। बैंक डेबिट लॉस डेबिट टू मशीनरी, तो बाय बैंक बाय लॉस। तो इधर आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर परचेज। 810 कहां जाएगा? ये 810 कहां जाएगा? आईए माइनस, ये वाला 18 कहां जाएगा? आईए प्लस। क्या इसके अलावा और कुछ यूज होना है? हाँ होना है, ये लॉस नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, क्या ओए में प्लस होगा, ठीक है। मशीनरी अकाउंट का बीडीसीडी डेबिट क्रेडिट, एक्यूमुलेट डेप्शन का बीडीसीडी क्रेडिट डेबिट। 20 हमने फेंक के मारा मशीनरी पे, एक्यूमुलेट डेप्शन टू मशीनरी, इधर आ गया दोनों तरफ। 50 माइनस 20, 30 की बुक वैल्यू, बिका है मेरा 18 में, बाय कैश बाय लॉस। बैलेंसिंग फिगर इधर निकाली, ये परचेज है, परचेज आईए माइनस, सेल आईए प्लस, लॉस क्योंकि ओए में चला गया वहां प्लस। यहां पे क्या काम आने वाला है? ये है ड्यूरिंग द ईयर का डेप्शन नॉन कैश प्लस। अब मैं सेकंड अकाउंट कौन सा बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। गाइस आप मेरे को बता रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन कितना बना? ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन कितना बना? करेक्ट करेक्ट। ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? ये डीपी से एनपी जाते वक्त ऐड होना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चेक कर देता हूं। करेक्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स का बीडीसीडी डालो जस्ट लाइक एक्यूमुलेट डेप्शन, और इसने बता रखा है टैक्स पेड 20 है, टू कैश 20, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई कि ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन कितना बना? 50। क्या ये 50 डीपी से एनपी जाते वक्त रिवर्स होगा? नहीं करना तो निकले यहां से। हाँ जी, ओए चेक कराओ। कोई मेरे को नेट प्रॉफिट चेक कराना चाहता है? ओए चेक कर लेते। ओए नेट प्रॉफिट करेक्ट है, हाँ जी। ओए गलत। टैक्स पे कर दिया आपने, टैक्स पेड। जो है 20 पेड आपने पे किया,
आपने सारी चीजें कर ली, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, सोच लो एक बार, क्वेश्चन में देख लो एक बार। डेप्रीसिएशन है 80,000 का, लॉस ऑन सेल है 12 का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नाम की भी एक आइटम है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 50,000 का है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर क्वेश्चन में गिवन है। प्लीज एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़े। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन करने से पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन दिमाग में रखनी जरूरी है। क्यों भाई, इधर आओ, एनपी नहीं निकल रहा नालायक, इधर देखो, ए भगवान। हाँ जी, इधर बताएं, सरप्लस था कितना, है कितना, तो डीपी कितना आया, 1 लाख। डीपी से एनपी जाने के लिए 3 चीजें ऐड होती है, कौन कौन सी, रिजर्व्स, डिविडेंड पेबल एंड करंट ईयर का प्रोविजन। क्या इस क्वेश्चन में रिजर्व है, नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में डिविडेंड पेबल है, नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में करंट ईयर का प्रोविजन है। तो भाई साहब 1 लाख में 50,000 का प्रोविजन ऐड करोगे, 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट है। अगर आपने सारी क्लासेस तमीज से ली हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें दिमाग में हैं, तो हो पाएगा, अदरवाइज नॉट। अगर पिछली कोई क्लास मिस्ड है तो वो क्लास जाके देखनी पड़ेगी, वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ओए का करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास, करेक्ट, बहुत बढ़िया, 2 बच्चों का करेक्ट आ गया मेरे पास। आइए एफ खत्म करो। आइए में तो कुछ है ही नहीं, एक परचेज है, आइए माइनस, एक सेल, आइए प्लस। भाई साहब नहीं करना तो दफा हो जाओ प्लीज। एग्रेसिव कहां है, हल्के में ले रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं दिख रहा क्या तेरे को अपना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बच्चों का ओए आइए करेक्ट चेक हो चुका है, करेक्ट करेक्ट। एफए पे जाएं, डाउट है तो क्लियर करो, डाउट बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे से डाउट क्लियर करो। नहीं नहीं, ओए चेक करा दूं, ओए चेक करा दूं, हाँ या ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चेक करें जिनसे नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट आ गया था 1.5 लाख, डीपी मेरा 1 लाख का था, बस करंट ईयर का प्रोविजन करेक्ट। आइए ये क्या है, ओए गलत है आपका, ओए चेक करो कि कहां गलती करी, स्टेप्स याद करो। नेट प्रॉफिट के बाद क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस, जिसमें डेप्रीसिएशन आएगा और गुडविल रिटर्न ऑफ आएगा। गुडविल डिक्रीज हो रही थी, रिटर्न ऑफ नहीं लिया, सारी आइटम्स डील करनी है, कुछ मिस आउट ना हो जाए। नॉन ऑपरेटिंग में लॉस ऑन सेल और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। फिर ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस, और लास्ट में टैक्स पेड। फाइनल आंसर 122। एफए करेक्ट, एफए करेक्ट। नहीं, नेट आ गया, ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग से टैली करो, टैली हो गया, टैली हो गया। फटाफट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। करेक्ट, आइए करेक्ट। अब समझ आ रहा है क्यों बोला था कि क्लासेस मिस मत करना। मैं तो पागल हूं, ऐसे बोलता है, तो क्या करना है मान के बुक। तो ये 11th स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने एक आध मिस कर दी तो काम चल जाएगा। आपने एक आध मिस करी, सारा काम खराब हो जाएगा। और ये बात मैं बोल बोल के थक गया कि मेरे को 10 क्लास रेगुलर चाहिए, मेरे को 8 क्लास रेगुलर चाहिए। मैंने फर्स्ट बुक में नहीं बोला था, क्योंकि फर्स्ट बुक में बहुत बार रिपीट कर रहा था। यहां पे आपका क्लास का फ्लो टूटा, आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा कंप्लीट। आइए में तो कुछ है ही नहीं, ओए आ गया। आइए में एक परचेज, एक सेल है, कहानी खत्म। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में जाएगा, क्यों, क्योंकि सीबीएसई गाइडेंस नोट है, प्रॉपर बोला। बैंक ओवरड्राफ्ट को लोन मानो, बढ़ गया तो लोन आ गया, कम हो गया तो लोन रीपे कर दिया। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। आईएएफ दिखा दूं, हाँ एफए में कुछ नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर से 4 लाख आ गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर से 360,
इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर माइनस कर देना, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट का दूसरा नाम कोई बता पाएगा? कैश क्रेडिट, वो आने वाला है अभी एक क्वेश्चन में। नहीं, फाइनल आंसर किस किस का आ गया? नेट, ये एफ ए करेक्ट। तो भाई कैलकुलेटिव एरर होगा ना। आइए एफ ए रख दूं सामने, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। किस किस का ओए आ गया था मेरे को दिखाने से पहले, आंसर दिखाने से पहले ओए आ गया था? किस किस का आई आ चुका है? आइए में तो कुछ है ही नहीं, अगर आइए भी नहीं आया तो डूब मरे। परचेज ऑफ मशीनरी है, सेल ऑफ मशीनरी है। आप मेरी बात समझो, आप ओए आईए एफ ए का इंडिविजुअल क्वेश्चन कितने हेवी लेवल का कर चुके हो, ये क्वेश्चन तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता, तुच्चा सवाल है, ये नहीं आने का। ये तो शुरुआत है क्वेश्चंस की, शुरू वाला क्वेश्चन नहीं आता, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट, देखें गाइस, आईए का आ गया -792, एफ ए का आ गया 7, तो नेट कैश आ गया 30, ऐड करेंगे ओपनिंग, टैली हो जाएगा क्लोजिंग से। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। घर पे अब थोड़ा सा ट्राई करना शुरू करेंगे कैश फ्लो के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना कि अगला वाला सही से हो जाए, ठीक है, ज्यादा हैवी ना जाते हुए। हाँ जी चलो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसने कर लिया उसके लिए थोड़ी बहुत शर्तें तो मतलब, ठीक है, ये वाला सॉर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कौन सा कर रहे हैं आप। हाँ जी, क्यों, हमने तो वहां पे एक हेवी वाला ट्राई किया था, वो मैं नहीं दे रहा अभी, बहुत हेवी था। हाँ वो किससे हो नहीं रहा था। अच्छा क्वेश्चन है वैसे वो, हम कोई नहीं, हम आराम से कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ तो आए कितने बजे हो आप? जाओ। हाँ जी, पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 6, पेज 92 क्वेश्चन नंबर 6। भाई साहब जान लगा दो इस क्वेश्चन में, आज का आखिरी सवाल और बोलूं, अगर आपने जल्दीबाजी के चक्कर में गलत किया, मैं क्वेश्चन का ये वाला पेज आपके सामने रखूं या पिछला? थोड़ा सा रीड कर दूं, हल्का सा रीड कर दूं। कैपिटल 4.5 की 4.5 है, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1, रिटेन्ड अर्निंग्स 356 से 478, क्या ये डीपी है? ये डीपी है, सुन लो। शेयर कैपिटल 4.5 की 4.5, कुछ नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1, रिटेन्ड अर्निंग्स दिख रही है 356 से 478 हो गई, ये डीपी है। आगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है? लोन, लोन लिया हमने 170 का। ट्रेड पेबल ये वहां जाएगा करंट लायबिलिटी वाले चेंजेस में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्या प्रोविजन का टैक्स का अकाउंट बनना है? सर अगर सिर्फ इतना देखो तो नहीं बनना, लेकिन यहां पे लिखा है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है? ये बाय पीएनएल है, बहुत बढ़िया। तो टू कैश पेड बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। क्या आप एक बात बताओ, फिर लैंड की वैल्यू, लैंड की वैल्यू थी कितनी, है कितनी? और डेप्रीशिएट हो गया होगा लैंड, नहीं बिका है, लेकिन बेचने के टाइम ध्यान रखना ये गेन ऑन सेल ऑफ लैंड भी है, तो लैंड का अकाउंट बना लेना, दिक्कत आ रही है तो। फिर प्लांट एंड मशीनरी 150 से 180 हो गई, कुछ नहीं बोला तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? परचेज, बट डेप्रिसिएशन बता रहा है, क्या एक्यूमुलेटेड है? नहीं, तो डेप्रिसिएशन क्या मशीनरी अकाउंट पे लगा होगा? यस, ये डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी पे लगा होगा 15,000 का, तो आपने देखनी है परचेज कितनी, अकाउंट बना लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन 24,300 है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके सामने है इधर। अच्छा गुडविल, गुडविल गुडविल थी कितनी, है कितनी, मतलब परचेज आईए में जाएगा माइनस, ये आपकी। अच्छा करंट इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा ये बताओ? हाँ जी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है। तो अगर मेरे को ओपनिंग कैश देखना है, क्या ओपनिंग कॉस्ट इन दोनों को मिला के होगा, 78 प्लस 96 ओपनिंग है और 70 प्लस 167 क्लोजिंग है। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट में जाएगा, सारी चीजें हम डील कर चुके हैं। गिव योर बेस्ट शॉट। मैं अगला वाला सामने रखूं, एक सेकंड, अगला वाला सामने रखूं।
हाँ जी, टैक्स पेड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लैंड का परचेज, करेक्ट। लैंड की सेल है, सेल सेल, टैक्स पेड, करेक्ट। क्या ये? नहीं, लैंड का अकाउंट बनाओ, करेक्ट, टैक्स पेड, करेक्ट करेक्ट। जो टैक्स पेड है वो ओए के एंड में माइनस होगा, ड्यूरिंग देयर का प्रोविजन डीपी से एनपी जाते वक्त ऐड होगा। सर ये लैंड का ये है, लैंड की सेल, नहीं, सर 15,000 का तो डेप्रिसिएशन 37, करेक्ट करेक्ट। जो चेक कराने करेक्ट कराओ, चेक कराओ। करेक्ट, लैंड की सेल 140, करेक्ट 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 करेक्ट। जो लोग आंसर नहीं दिखाते उनको करेक्ट करेक्ट सुन के थोड़ा स्ट्रेस नहीं होता? करेक्ट। ये स्ट्रेस देने के लिए बोला जाता है, कईयों को नहीं हो रहा। गला संभालना सर, कोई ना, अपनी स्पीड से करो, आराम से बैठो, अगले बैच में बैठ जाना। करेक्ट, नहीं, करेक्ट। देखो बाय कैश टू गेन पता है तो बाय कैश, इधर भव्या ये पूछ रहे हो, कौन से क्या पूछ रहे हो बताओ? प्रोविजन फॉर डेप्शन, हाँ देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स का ब्रॉट डाउन, ये पता ना उधर वाला प्रीवियस ईयर है, मैं लिख दूं, मैं लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ये प्रीवियस ईयर है, देख लो एक बार, ये प्रीवियस ईयर है भाई। सारे पेन ले लिए मेरे इन लोगों ने, हाँ तो पेन भी नहीं चल रहा, अच्छी बात है, ठीक है। ध्यान से इधर सुनना, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, क्या ब्रॉट डाउन इधर आएगा 40, कैरी डाउन इधर आ गया 35। अब प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज नॉट पेड, ये टू कैश नहीं है, ये बाय पीएनएल है। ब्रॉट डाउन इधर आता है प्रोविजन में, नहीं नहीं नहीं, वो एसेट्स के लिए होता है, प्रोविजन को लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है, प्रोवाइड फॉर कर रहे हैं फॉर एन लायबिलिटी, करेक्ट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो 154 है, हाँ नेट प्रॉफिट में करना ही क्या, 32 ही तो ऐड करना है। सरप्लस था कितना? 356 से 472, 356 से 478 हुआ, 122 का तुम्हारा डीपी है, 122 के डीपी में एक ही चीज ऐड करनी है, तीनों में से एक ही आ रहा है, करंट ईयर का प्रोविजन नहीं, नहीं टैक्स पेड हटाया, पिछली बार भी गलती करी थी, नहीं भाई गुडविल खरीदी है, पॉइंट मत छोड़ो, 37 आता है। सुनो, ब्रॉट डाउन इधर इधर भव्या, वहां गड़बड़ हो गया क्या, बेसिक चीजें गलत कर रहे हो आप। 3-4 क्लास पहले पूरा 1.5 घंटे सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे लगाया गया, आप ये गलत कर रहे हो तो कैसे चलेगा, समझो क्या ये नहीं, ठीक है मेरी बात समझो, ये कॉन्सेप्ट 1.5 घंटा लगा के कराए गए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अगर इजी बेसिक लेवल पे भी फुल फ्लेज क्वेश्चन में आ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हो, सही नहीं है ना। इधर बात सुने, आप दोनों सुन लो, इधर दोनों बातें सुन लो। प्रोविजन फॉर टैक्स का ब्रॉट डाउन कितना है 40, कैरी डाउन कितना है बाय पीएनएल, कितना लिखा आपने बाय पीएनएल, उधर टू कैश थोड़ी बोल रहा हूं मैं, देखो रटोगे थोड़े दिन में भूल जाओगे, समझो इस चीज को। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्शन होता है प्रोविजन फॉर डेप्शन, वैसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन इज अप्रोक्सीमेट फॉर अ लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या होता है, सर्टेनली पता होता है इतना जाना है, प्रोविजन में क्या होता है कि जाना तो है, पता नहीं कितना जाना है, प्रोवाइड फॉर करके चलो, हेडेक लायबिलिटी। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ब्रॉट डाउन डेबिट में नजर आता है, लायबिलिटी प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट में। अब ब्रॉट डाउन आ गया 40, कैरी डाउन आ गया 35, बाय पीएनएल कितना
32, तो 2 कैश, पे कितना हुआ? ठीक है, ध्यान से इधर आप सुनो, फटाफट सामने देखें। प्लांट एंड मशीनरी में गलती करी आपने। प्लांट एंड मशीनरी का इधर, एक सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी का ब्रॉट डाउन 150, कैरी डाउन 180। फिर उसने क्या बोला? डेप्रीशिएशन 10% ऑन लास्ट ईयर बैलेंस बाय डेप्रीशिएशन 15,000। फिर उसने क्या बोला और कुछ बताया? बस बाकी परचेज है, तो इधर का टोटल इधर चिपकाओ, परचेज आ जाती है। ओए चेक कराओ, नहीं, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर दिख नहीं रहा। मैं आपके सामने, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। मैं आपके सामने तीनों अकाउंट रख रहा हूं, मैंने 3 अकाउंट सामने रखे हैं, प्लीज इन अकाउंट्स को असेस करें। नहीं, आइए करेक्ट, आइए गलत, क्या ये? नहीं, नहीं, करेक्ट, करेक्ट, क्या ये? क्या ये? अबे है नहीं, एफ ए करेक्ट, बहुत बढ़िया, बच्चे का कंप्लीट हो गया, करेक्ट। इधर अकाउंट्स में कोई इश्यू है तो बताओ। आइए करेक्ट, नेट कैश फ्लो करेक्ट, एड ओपनिंग मैच विद क्लोजिंग, प्रॉपर खत्म करो। आइए करेक्ट, 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 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए तो भाई, नहीं भाई, सेल कितने की हुई है? लैंड की सेल कितने की है? आइए करेक्ट, आइए करेक्ट, गलत। गुडविल भी खरीदी है भाई 10,000 की, ये क्या है? बस दिखाना है, गलत है। आपको कहां डाउट है मेरे से पूछो प्लीज। आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा लूज एंड पे हैं, कॉन्सेप्ट खराब होना सही, बिल्कुल सही नहीं। करेक्ट, करेक्ट भाई, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स था, जिसके आगे नोट नंबर लिखा होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में डील करना है। सारी आइटम्स डील होंगी, ध्यान से चलो। करेक्ट, गलत भाई, परचेज 45 की 100 में। मेरे को बताओ, डाउट है तो प्लीज डाउट्स क्लियर करें। अनुष्का, भव्या, डाउट्स क्लियर करो प्लीज। भाई गुडविल खरीदी है, इंक्रीज इन गुडविल विल बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुडविल, लिख भी रहा है सामने, तो गुडविल जो खरीदी है वो आईए में माइनस, एफ ए करेक्ट, बहुत बढ़िया। तीनों का नेट करो, नहीं क्लोज करो आंसर को, तीनों का नेट करके ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग से टैली, गलत, करेक्ट, नेट ये नहीं है, क्या है ये? गलत है, गलत, आइए चेक कराओ, आइए नहीं है ये, आसपास है, एफ ए सही है, एफ ए करेक्ट, नेट करेक्ट, नेट करेक्ट, 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 हाँ जी, आंसर चेक कराएं। आई 85, मेरे को आप दोनों से सबसे कम आंसर्स मिल रहे हैं। हाँ जी, परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल अगर बढ़ रही है तो खरीदी है आईए माइनस, गुडविल घट रही है तो अमोर्टाइजेशन ओएम प्लस। गुडविल बिक रही होती तो क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिकली डिटेल में देता। आइए ठीक है, माइनस 85 भाई, प्लस 85 है। ओए तीनों का नेट करके ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग से टैली होता है, चेक करो, चेक करे, सॉल्यूशन देखे, बोलो बोलो, रुक गया मैं। मॉर्गेज लोन, लोन है, एफए, पेशेंस, बोलो गाइस, क्या ये क्लोजिंग है, मैच हो गया, बहुत बढ़िया। किस किस का हो गया? चेक करें सॉल्यूशन,
हाँ जी, आपका OAIFA में क्या रह गया बताओ, कंफर्म करो। टोटल कर रहे हैं, हाँ जी, इधर वर्किंग नोट्स ही नहीं हो रहे। जो कॉन्सेप्ट लूज एंड पे है आप पीछे जाके उसको कभी भी ठीक कर सकते हैं। आपने फर्स्ट क्लास मिस करी? एक ना मेरी बात समझना, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप कह रहे हो मैं 2 कदम छोड़ के ऊपर वाली सीढ़ी पे फॉल हो जाता है। एक बात सुनो, आप स्टेज चढ़ रहे हो, आप कह रहे हो मैं 2 स्टेज छोड़ के शायद चढ़ जाओ, शायद गिर जाओ, तो गिरने वाली सिचुएशन बैठ रही है, तो वो चीजें आपको ठीक करनी पड़ेगी आगे अच्छे से बढ़ने से पहले। हाँ जी, इसका सोल्यूशन दिखा दूं? बोलो, चेक मारो। देखें इधर देखो, डीपी आ गया था 122, ठीक है। सरप्लस बोले तो रिटेन्ड अर्निंग्स, पीएनएल का बैलेंस 356 से 478 हो गया, डीपी 122। 3 चीजें ऐड होती हैं, रिजर्व्स, डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल में 3 बताए थे मैंने, प्रीवियस ईयर का प्रपोज, करंट ईयर का इंटरिम और प्रेफरेंस। और क्या ऐड कर रहे हैं? करंट ईयर का प्रोविजन। करंट ईयर का प्रोविजन हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से निकाला, तो कहीं ना कहीं वर्किंग नोट्स बहुत जरूरी है क्वेश्चन शुरू करने के लिए, इसलिए वर्किंग नोट पहले बनाना जरूरी है। बना दो प्लांट एंड मशीनरी, एक्यूमुलेट ऑप्शन, ये लैंड, पेटेंट, प्लांट, इम्काना, प्रोविजन फॉर टैक्स, वर्किंग नोट्स पे काम करो, फिर सीएफएस पे आना। अब यहां पे आ गया मैं 154 पे। 154 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ। नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, सबसे पहले नॉन कैश पकड़ा, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग पकड़ा, इंटरेस्ट पेड क्या यहां ऐड होगा? हाँ, और गेन ऑन सेल क्या माइनस होगा? हाँ, तो ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कोई बता पाएगा व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में पूछा था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये रेशियोज के चैप्टर में काम आने वाला है, ठीक है। करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस से पहले ये एक आंसर आ गया, फर्स्ट स्टेप 163 300, जो आप में से कोई भी नहीं कर रहा। ये स्टेप पे यहां पे रुकने के मार्क्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे अपनी बात समझो, जैसे सड़क पे स्टॉप साइन आता है, आप रुकते हैं? कभी नहीं रुकते, ठीक है। अब उसका चालान कटेगा, ठीक है, तो नंबर कटेंगे यहाँ पे अगर आप नहीं रुकते तो। यहाँ पे रुकना है कि ये आंसर है, हाँ आपको दिखाना है। ये तो वेला है, ये तो हर चीज का टोटल कर जा रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। मैं तो आपको एक बार रुकवा रहा हूँ, ये तो हर थोड़ी देर में तो कॉमा लगाया जा रहा है, ठीक है। मैं तो थोड़ी देर बाद लगवा रहा हूँ इधर। फिर इसके बाद ये आ गया वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ये सब कर लिया आपने, ये आ गया। और लास्ट में इनकम टैक्स पेड। फाइनल आंसर 167,700। किसको बिना बताए, अभी मेरे बताने से पहले आ गया था ये 167,700। आइए, परचेज ऑफ मशीनरी -45, सेल ऑफ लैंड +140, और एक गुडविल खरीदी थी वो माइनस, तो 85 आ गया। एफए में आपने एक लोन लिया 170 का, उस पर इंटरेस्ट पे किया, दैट्स इट। ओपनिंग ऐड करोगे, ओपनिंग कैसे निकाला? 174 कैसे निकाला? इसमें कैश भी पकड़ा और करंट इन्वेस्टमेंट भी पकड़ा, दोनों को ऐड करा, ठीक है, और फिर क्लोजिंग से टैली कर लिया। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, कर नहीं रहे, एक क्वेश्चन देख रहे हैं और रैप अप कर रहे हैं। सामने देखें, ये क्वेश्चन कल हमने नेक्स्ट जेन के बैच में ट्राई किया। मैंने कहा थोड़ा हैवी है, कह रहा कर लेंगे, थोड़ी दिक्कत आई उनको। वो दिक्कत जो आई मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, शायद आप में से कई लोग घर पे करने में इंटरेस्टेड हो, चलो हम घर पे ट्राई करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क कर लो, पेज 98 पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन मार्क कर लो, पेज 98 पे क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, थोड़े से हिंट दे रहा हूं, आप ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं। देखें, हाँ जी रीड करें। एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे है। सर ये नहीं, पहले एडिशनल ही बताओ। मैंने कहा एडिशनल पढ़ लो पहले। हाँ जी, क्या प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी के तरीके से नजर आ रहा है? ये बात करी थी हमने, ये बात करी थी हमने कि लायबिलिटी नहीं हो सकता क्योंकि इट्स डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ द एजीएम। तो ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में पेबल बन के पे होता है, सब साथ देंगे ध्यान से। कंटिंजेंट लायबिलिटी के हेडिंग में प्रपोज डिविडेंड आ रहा है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। करंट ईयर का बेकार है, बहुत बढ़िया। प्रीवियस ईयर का पेबल बन के पे होगा। अच्छा, जो पेबल बनता है वो क्या जाएगा, कहां जाएगा? वो डीपी से एनपी में रिवर्स होता है। अभी 3 आप चीजें रिवर्स कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस याद रखो दिमाग में।
और हर एक स्टेप 1.5 घंटा लगा के दिमाग में डाला है, तभी पूरा प्रोसेस हम साथ में कर पा रहे हैं। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी की हेडिंग में प्रपोज डिविडेंड आ रहा है करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड बेकार है, क्योंकि तो नेक्स्ट ईयर की एजीएम में पेबल बन के पे होगा। प्रीवियस ईयर का पकड़ो जो करंट ईयर में एजीएम के बाद पेबल बन के पे हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज पेबल बनेगा ही बनेगा, पे भी होगा, कुछ अनक्लेम्ड भी हो सकता है। याद आया? तो 10,000 पेबल बनेगा। जो डिविडेंड पेबल होता है क्या वो डीपी से एनपी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होता है। तीन चीजें ऐड होती है, रिजर्व, डिविडेंड पेबल, करंट ईयर का प्रोविजन। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो ये 10 ऐड होगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनता हुआ नजर आ रहा है? पिछले 2 क्वेश्चन में बनाया, इसमें ही बना लोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 9400, यानी ये क्या है? बाय पीएनएल। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्लीज साथ दें, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 9400, ये क्या है? बाय पीएनएल। तो 2 कैश बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये आप खेल लोगे। फिक्स एसेट सोल्ड फॉर 10, कॉस्ट इतनी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्शन था 6 का, कितनी वैल्यू? 14। बिक कितने में रहा है? 4 का लॉस है, ये आप कर लोगे। प्लांट एंड मशीनरी एक्यूमुलेटेड। इंटरिम डिविडेंड पेड, क्या ये जो पे हुआ है पेबल भी बना होगा? तो क्या ये भी ऐड होगा डीपी से एनपी जाते वक्त? ये एक चीज नजर आई। गाइस कौन मेरे को बताएगा, ये तो आप कर लोगे, फिक्स एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन वाला अकाउंट तो बना लोगे। कौन मेरे को बताएगा ये जो स्टार लगा हुआ है डिविडेंड पेबल, ये क्या है? बहुत बढ़िया, करंट ईयर के एंड में 2000 पेबल है, ये अनक्लेम डिविडेंड है। पेबल कितना बना था? 10, लेकिन पे कितना हुआ है? 8। तो बताओ क्या एफए में 8 माइनस, क्या बात समझ पाए? तभी मैंने यहां स्टार भी लगा दिया। छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपने डिटेल में समझा था वो कितने बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आ गया। समझ रहे हो? छोटी छोटी चीजें जो आपने ओवर द क्लासेस आपने आराम से तसल्ली से दिमाग में डाली हैं, वो बड़े क्वेश्चंस में कंबाइन होके आएंगे। इसके अलावा हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस था कितना? है कितना? डीपी बोलो 400। क्या रिजर्व भी ऐड होता है? लेकिन ड्यूरिंग देयर कुछ रिजर्व बना क्या? नहीं, तो यहां पे रिजर्व का मैटर साइड हो गया। सोच पा रहे हैं? 3 चीजें ऐड होनी है, 400 का डीपी है, 3 चीजें ऐड होनी है, रिजर्व, डिविडेंड पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स। रिजर्व है नहीं, डिविडेंड पेबल 2 निकले, प्रीवियस ईयर का प्रपोज और करंट ईयर का इंटरिम, और प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे पास था, वो करंट ईयर वाला ही था, वो भी ऐड होगा, डीपी निकलेगा। आगे सारी चीजें नॉर्मल है, ये एक बार आप ट्राई करेंगे। अभी के लिए क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय।